उसके अलावा मनीष, आज जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, आपने वो जो बताया, वो छत पर चढ़ के, जैसे वो वीरू बोलता ना, बसंती वो बसंती वाला सीन जो है शोले मैं मूवी का, मौसी कुछ को उसी बोलता है कि मैं शादी नहीं करवाओगे तो मैं जान दे दूंगा। तो ऐसा लग रहा है वो उसके ऊपर चढ़ गए टैंकी के ऊपर और वहां से बोल रहे हैं, मोदी तू ट्रेड डील पास करे, मैं कूद जाऊं। मतलब छत पर खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं बेचारे रिपोर्ट। अब अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिका की निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। जो निकी हेली है ये रिपब्लिकन है कि रिपब्लिकन होने के बावजूद निकी हेली ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें। और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर वो बनने वाला है। आज वो चाइना को बोल नहीं रहा कि आप तेल मत खरीदिए, वो भारत को बोल रहा है। चाइना को बोल दिया 90 दिन के लिए तुम्हें मैं और परमिट करता हूं, लेकिन भारत को बोल दिया कि मैं ओवरनाइट 100 इतने हैवी मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त ट्रंप की, और ट्रंप जो है वो इस वक्त अपनी ही रियासतों के खिलाफ उनको धमकी दे रहा है। नाजरीन, साथ ही साथ जो कनेडियन बिजनेसमैन है उन्होंने भी लिखा है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ अप्रोच है उससे लग रहा है कि वो चाइना को फायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हैं। उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का, आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि ट्रंप जो है ये बुनियादी तौर पर इंडिया दुश्मन हो गया है तो ये भूल जाए। बेसिकली इंडिया को उस जंग के लिए तैयार करना चाह रहे हैं जिस जंग में वो कूदना नहीं चाहता, जिसका कि पाकिस्तान का मिलिट्री रजीम फायदा भी बेतहाशा उठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक तो डेवलपमेंट ये है कि जो बहुत हैरान कुन है और वो ये है कि इंडिया के एनएसए अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं। अब आप देखें एक ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता और वो क्या किया। अब देखें, ये भारत की एक स्ट्रेटेजी है और उसके अंदर जो अजीत डोवल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वो रशिया पहुंच चुके हैं। आप सोचें कि इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को कितना गुस्सा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी वेरी एंग्री ऑन दिस और वो ये कहेंगे कि मैं इनको ये मना कर रहा हूं कि तुम लोग तेल ना लो उससे, रशिया से, और ये लोग अपने बंदे रशिया भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने भेज दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ये देखें, वो डट गए हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है, उनकी मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। अच्छा, यही नहीं बल्कि इसके फौरन बाद पीछे पीछे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के, डॉक्टर जयशंकर, वो भी जा रहे हैं। अच्छा, जहां ये सारी डेवलपमेंट है वहीं पर हमें एक और डेवलपमेंट भी नजर आती है। वो क्या है? वो ये है कि जो निकी हेली है, अब आप निकी हेली को कोई ऐसा ना समझें क्योंकि निकी हेली जो है वो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में थी। अच्छा, वो इससे पहले एम्बेसडर रह चुकी है यूनाइटेड नेशंस में भी, ये रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन होने के बावजूद, अब हम आते हैं असल जो बात है वो ये है कि रिपब्लिकन होने के बावजूद निकी हेली ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें। उनका कहना था कि जो ट्रेड मूव है, जो ये बात, जो टैरिफ की बात है, उसके ऊपर जो इंडिया के ऊपर इतने टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट चाइना? चाइना तो इससे कहीं ज्यादा जो है वो करता है ट्रेड, तो भाई जब चाइना के ऊपर आप क्यों नहीं लगा रहे? वो ये कह रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग सो फार। और अगर देखा जाए तो निकी हेली का जो बयान है उसने शी एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग अ कॉन्टेक्स्ट टू द सिचुएशन। वो ये कह रही है कि भाई साहब, आपका एक पार्टनर है जिसका नाम इंडिया है और आप उस पार्टनर को छोड़ रहे हो। आप रिपब्लिकन है, यूएस इंडिया रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है। उसने ये कहा कि डू नॉट स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। उसने तो एक ट्वीट भी दाग दिया।
और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आई थिंक शी इज द फॉर्मर गवर्नर साउथ कैरोलिना की रही है ट्रम्प की जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म के अंदर। सो निकी हेली सामने आई है और उसने कहा कि भाई ये ताल्लुकात को खराब ना करो। और उसकी जो उसने ये जो बात की है कि चाइना को क्यों चांस दे रहे हो, उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का, वो रशिया से भी तेल लेता है, ईरान से भी तेल लेता है, 90 डे टैरिफ पॉज आपने उसके ऊपर लगा दिया। आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। अब दिस इज शी इज अ फर्स्ट वॉइस। और मैं देख रहा था उनको एक्स के ऊपर जो डिस्कशन हुई है उसको मोर देन 3.5 मिलियन लोगों ने देखा, लार्जली इंडिया के अंदर वो पॉपुलर हो गई, सारे मीडिया ने उसको उठा लिया। सो वो कह रही है कि आप अमेरिका को चाहिए इंडिया से अपने ताल्लुकात को प्रायोरिटाइज करो, चाइना की जो टैरिफ एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म करो। वो कहती है कि इंडिया हमारा क्रिटिकल एलाय है। अब अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच है उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बेर्कशायर हैथवे जो एक फर्म है उसने एक वार्निंग इशू की है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी है टैरिफ को लेकर उससे जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस हिलने वाला है, आम लोगों के ऊपर बड़ा असर है, आम लोग पहले ही परेशान है, काफी त्रस्त हैं और ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। साथ ही साथ जो कनेडियन बिजनेसमैन है उन्होंने भी लिखा है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टैरिफ अप्रोच है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है और जिस तरह से वो इंडिया और चाइना के साथ अप्रोच रखे हुए हैं टैरिफ को लेकर, इससे अलग ही एक मैसेज जाता है और जिस तरह की वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह की वो अप्रोच रखे हुए हैं, उससे लग रहा है कि वो चाइना को फायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नजर। नीचे से चिल्ला रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कल रात का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट पूछ रही है कि आप, इंडिया कह रहा है कि आप रशिया से यूरेनियम, न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं और बाकी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं कि रशिया से इंपोर्ट मत करो, रशिया से इंपोर्ट मत करो। तो यू नो व्हाट ही सेड, आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर एनीथिंग। सीधे सीधे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। He says just like that simply। जी तो मनीष जी, तो अभी डोवल जी गए किस बात के लिए वहां पे? बिल्कुल, तो ये जो हिपोक्रेसी में इसलिए ये नंबर्स लाया कि इस नंबर में दो चीज है। एक तो यूएस का हिपोक्रेसी है कि आप पैलेडियम, यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स वहां से लाते हो और इंडिया को सिर्फ आप ब्लेम कर दो कि तुम तेल खरीद रहे हो इसलिए। यहाँ पर गायत्री जी अगर उस पूरे ट्रेड डील की बात किया जाए तो उसका नेचर काफी डाइवर्स है। उसमें एक साइड उनका एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरे साइड ये है कि उनके जो जेट्स हैं वो भी बिक जाएं, और तीसरा ये है कि जिस मतलब यूक्रेन का वॉर जो प्रॉमिस किए थे वो वॉर नहीं रुक रहा है, उसका क्या किया जाए। यहाँ पे डोवल जो गए हैं उसमें एक तो ये प्री प्लान्ड विजिट था, ऐसा नहीं था कि इंडिया कोई यहाँ रिएक्टिवली ये चीज कुछ कर रहा है, बट अभी इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। और उस विजिट में भारत जो है रूस के साथ एक तीन चीजों पे अभी मेन मुद्दा है। एक तो डेफिनेटली जो अभी पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है, उसके अलावा भारत ये भी एक्टिवली परस्यू कर रहा है कि कैसे यूएस सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए स्विफ्ट को यूज नहीं करना है। भारत और रूस जो है वो कैसे कोई एक फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड कर सके जहां पे दे कैन अवॉइड ऑल दिस सैंक्शन, ऑल दिस टेंट्रम्स ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। नंबर एक। नंबर दो यहाँ पर है कि जो हमारा जो नीड है, डिफेंस नीड्स, आप देखेंगे कि रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर से हमारा डिफेंस बजट में अलग अलग तरीके से उसमें 1 से 1.25 लाख करोड़ का काइंड ऑफ इंक्रीमेंट हो चुका है। तो उसके लिए जो हमारे इमीडिएट परचेजेस हैं जिसमें दैट इंक्लूड्स S-400 का डिलीवरी, उसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सके। उसके बाद हमें कुछ और सबमरीन्स एंड और कुछ चाहिए जो हम इंपोर्ट करने का हम देख रहे हैं, वो वहां से रशिया से लाया जा सके। और कुछ और चीज है जो यूएस में यहाँ घाटा होने वाला है। India is exploring alternatives to some of the US products, defense products it is using right now। कि क्या उस चीज में मतलब वो एक था कि आप ज्यादा लेना चाह रहे थे, अब जो है ट्रम्प जो यूएस के साथ ऑलरेडी हम ले रहे थे उसको भी इंडिया का अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करने का देख रहा है कि क्या वो अल्टरनेटिव रशिया बन सकता है। तो अगर आप वो आग में हाथ डाल के टेम्परेचर चेक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो अभी वो जलने वाले हालत में भी भेजा जा सकता है। और उससे होगा क्या कि आप एक प्रोडक्ट अगर आप वहां से बाहर निकालते हो तो उसके आसपास जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स में, उसको भी आप वहां से हटाते हो। तो यहाँ पे वो भी एक डिस्कशन में है कि क्या इसका अल्टरनेटिव रशिया के पास है, किस नेचर का है, कितना जल्दी वो प्रोवाइड कर सकते हैं।